नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। 80 to 90% लोगों को जो शुगर की बीमारी होती है वो टाइप 2 होती है। मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बीमारी होती क्यों है, क्या ऐसे कारण हैं या वो कौन सी वजह है जिनके कारण से ये रोग होता है, और सबसे अहम बात कि इसका सही इलाज क्या है। टाइप 1 में हमने जाना था कि इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है, लेकिन टाइप 2 में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, हमारे शरीर के सेल्स ग्लूकोज को ले नहीं पाते और शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या वो कारण है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो लीवर है वो एक कैंची की तरह काम करता है, और जो भी हम खाते हैं उस खाने को वो छोटे छोटे भागों में काट देता है, या ये कहा जाए कि ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद हमारी पेनक्रियाज, जो पेट के नीचे एक छोटा सा अंग होता है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। ये एक हार्मोन होता है जो बहुत आवश्यक हार्मोन है, और इसी इंसुलिन के कारण ही सेल्स ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल पाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ग्लूकोज मैंने आपको बताया कि जो भी हम खाना खाते हैं वो लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है जो सेल्स नाम के ताले को खोल देती है, और ग्लूकोज उन सेल्स में चला जाता है। लेकिन अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो इस स्थिति में दो चीज़ें होती हैं। पहली, इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन सेल्स उसे रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, या सेल्स प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ज़्यादातर हमारे गलत खान पीन के कारण होता है, जो हमारी खाने पीने की गलत आदतें हैं उनकी वजह से होता है, या ये कहा जाए हमारे गलत खान पान के कारण हमारे सेल्स में जंग लग जाता है, जिस कारण से वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और शुगर का लेवल इससे क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जाता नहीं है सेल्स में, तो वो ब्लड के अंदर ही रहता है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। जब हमारा वजन बढ़ जाता है या शरीर का साइज बढ़ जाता है, तो शरीर को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, लेकिन पेनक्रियाज का साइज तो उतना ही रहता है, बीटा सेल्स भी उतना ही इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन शरीर को ज़रूरत ज़्यादा की होती है। तो कम इंसुलिन के कारण ग्लूकोज सेल्स में जाता नहीं है, जिसके कारण खून में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वेट है, जो उसका वज़न है वो 60 किलो है, लेकिन उसके गलत खान पान के कारण उसका वज़न 100 किलो हो जाता है। तो कितने का फ़र्क आया? 40 किलो का। ये जो फ़र्क आया, उसे शरीर में इंसुलिन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि 40 किलो की जब आपका साइज़ बढ़ा तो मांग भी बढ़ गई, लेकिन शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन है वो 60 किलो के हिसाब से ही हो रहा है। तो जो इंसुलिन की ये जो कमी आती है, इसी को डेफिसिट कहा जाता है। सो ये दो तरीके की समस्याएं होती हैं जिसके कारण डायबिटीज़ की बीमारी होती है, लेकिन दोनों में ही आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन की प्रक्रिया सेम है, लेकिन जो इंसुलिन है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हमारे सेल, जिसके कारण ये समस्या बढ़ रही है। अब अगर मैं बात करूँ इसके इलाज की, तो श्रेयास में हम स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सबसे बुनियादी समस्या पे काम करते हैं। अब जैसे सेल्स वर्क नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे उनको ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, उनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके वो जो सेल्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे वो सेल्स रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब मैंने आपको अभी दूसरी स्थिति बताई जिसमें जो इंसुलिन है वो कम बनता है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपनी दवाइयों से एक तो शरीर को कम करने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है, आपका वजन थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कहा जाता है शुगर में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो इसके साथ साथ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपका जो इंसुलिन है वो ठीक बने और ठीक मात्रा में बने, और आपके सेल्स जो हैं वो उसको ठीक से रिस्पॉन्स करें। इसी तरीके से यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर आप भी
शुगर की इस समस्या के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि क्या इसके कारण होते हैं और किन वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।